सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी, सर्वेभ्यो नमः। हाँ, लगभग ठीक है। एक मैं पहले भी टोका था, खैर आपको तो नहीं, बच्चों की क्लास में सह ना बोल के सह बोलो। सह ना वक्तु, ठीक है। सह बोलते हैं ना, सह अच्छा सह अधिक। नहीं, सहनाव है वर्ड। हाँ, सह सह ना हाँ वक्तु। इसमें क्या अच्छा है, अच्छा नौ अवतु। ये हो गया ना, अब तो वो वाली संधि होगी। अच्छा अच्छा आओ और सहनाव। आप मिला तो ना। अच्छा सह नौ। हम हाँ सह के साथ ना बोल के वैसे वो सा वो वाला विसर्गों वाला सहा है। नहीं नहीं, ह है सह, अच्छा इकट्ठे है हम सह। दोनों। हाँ, अच्छा हम अच्छा दोनों ठीक। इकट्ठे, हम दोनों की हम दोनों की साथ साथ रक्षा हो। सह नौ अच्छा अवतु। नौ अवतु है और संधि से बन गया नाव अवतु अयाति संधि, ठीक है। ठीक है जी। सह नौ भुनक्तु, और विद्विषावही में विद विषावही नहीं, विद विषावही द आधा है, ठीक है। विद ये विषावही। किसी पुस्तक में भी है बहन जी लिखा हुआ? हाँ, मैंने पहले शुरू शुरू में तो मैंने लिख के भेजे थे, तब आप नहीं आते थे। अच्छा लिख के अच्छा अच्छा भेज दूंगी कभी। नमस्ते ठीक। जी मनीषा जी। नमस्ते जी आचार्य। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। व्यस्त हो गए? नमस्ते जी सविता जी। नहीं, मैं भूल जाती थी, ध्यान ही नहीं रहता था। अच्छा अच्छा, मैं फोन कर दिया करूं? नहीं नहीं, अब याद रखूंगी। अच्छा, नहीं मैंने कहा मैं एक मिस कॉल कर दिया करूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कई बार भूल जाती हूँ, कई बार कुछ काम हो जाता है। कोई नहीं, 5 मिनट पहले मैं मिस कॉल कर दिया करूंगी, ठीक है, फिर याद आ जाएगी ना। धन्यवाद। नहीं जी, याद रखूंगी मैं, अच्छा आपको अच्छा, कष्ट क्यों दूं। ठीक है। हाँ जी, तो हो गया। तो मैं ये भेज दूंगी आपको भी। अच्छा ठीक है। भेज दूंगी। तो विद विषा वही, द्वेष होता है ना, जैसे द्वेष शब्द है ना, हाँ उसका जी। ही विद विषा वही। हम आपस में ये जो मंत्र है, शिष्य गुरु के लिए आता है। मतलब कि जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले दोनों, यहाँ शिष्य गुरु वाली तो बात नहीं है, पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों के साथ तो द्विवचन का प्रयोग है सब जगह। अच्छा कैसा अच्छा नाव अवतु, नौ द्विवचन का रूप है, अवतु ठीक है। तो ईश्वर रक्षा करे, हम दोनों की रक्षा करे। सह नौ भुनक्तु, द्विवचन फिर नौ आ गया। सह वीर्यम करवा वही, साथ में करवा वही द्विवचन का आ गया, तो हम दोनों का हाँ साथ। वो हाँ उत्तम पुरुष का बहुवचन और हाँ, द्विवचन। द्विवचन ये आता है द्विवचन। सदाई पढ़ने पढ़ाने वालों का। आपस में किसी का, हम किसी से आपस में द्वेष न करें, हम की रक्षा हो, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा प्रभावी बने, मतलब वो हम याद रखें और जीवन में हमारे काम आए, और आगे औरों को भी हम उसका इतना हम जान पाए कि हम औरों को भी उसको तेजस्वी ना अवधीतम, पढ़ा हुआ मेरा तेजस्वी हो, मतलब दूसरों को भी काम है, मेरे भी काम है। ये है इस मंत्र का भाव, और हम आपस में द्वेष ना करें। हाँ, विद्वेषा। ठीक है। चलो, अब मंत्र पाठ कर लेते हैं। सभी आप शायद नहीं आए तब से मनीषा जी, जब से हमने स्वस्ति वाचन के मंत्र करने शुरू किए हैं। हाँ जी, मैं आई सोचती तो थी, भूल जाती थी। हाँ जी कोई बात नहीं, नहीं मैंने कहा कब से नहीं आए ना आपको। हाँ जी हाँ जी, तब नमस्ते आचार्य जी। वही मंत्रों को शुद्ध उच्चारण के साथ आपके पास है ये पुस्तक? नहीं, मंत्र पुस्तक नहीं है मेरे पास। नहीं है, मैं अभी फोटो खींच के भेज देती हूँ उस, ठीक। क्योंकि फिर ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा ना, आपको समझ नहीं आएगी क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो उस मंत्र में मतलब कैसे उसका उच्चारण करना है, एक तो उच्चारण वाली बात आ जाएगी, और ये जो हवन रोज करते हैं तो इनके लिए फिर सविता जी का ही कहना था कि ठीक है मंत्र का पाठ नहीं हम कर पा रहे ठीक।
ठीक है। तो मैं ये भेज रही हूँ। आज हमारा 10 तक हो गए हैं, तो आज हमारा 11वां 12वां मंत्र है। ठीक है, तो मैं धन्यवाद। ये भेजती हूँ, एक मिनट मनीषा। तो मैं वैसे मैं भूल भी जाती हूँ कई बार, देर से याद आई, तो मंत्र का मैं पाठ पहले करके भेज देती हूँ, उच्चारण भी पहले सुन लें, तो फिर यहाँ मैं एक एक से करवा, पहले नहीं करती थी, बाद में ध्यान आया कि सविता जी ने कहा बीच में ग्रुप में भी डाल दिया करो मंत्र बोल के। इकट्ठे भी डाल सकती हूँ है आप लोगों को। ये जो मैं फोटो खींच के भेजूंगी इसमें अर्थ भी है। इकट्ठे अगर कर दो, मेरे को किसी और ने भी मांगे हैं कि अर्थ वाला ठीक है बहन जी, अर्थ वाला, ये अर्थ हमारे पास अर्थ वाली नहीं है किताब, अच्छा अर्थ नहीं वाला है। ठीक है। चलो ये मैं डाल दूंगी। मैंने मनीषा जी को भेजे हैं 11वां 12वां 13वां 14वां मंत्र। कोई नहीं, मैं भेज दूंगी ग्रुप में भी बोल के। बोल तो ऐसे दिए हैं, अभी बोलने की जरूरत है नहीं ना? नहीं। वहां सुन हाँ। लिया ना। चलो सविता जी शुरू करो 11वां मंत्र। ॐ सम्राजो ये सुवृधो यजमाययुर्परि हव्रेता दधीरे दिवीक्षयम् धीरे नहीं, धीरे। दधीरे दिवि ध को छोटे की मात्रा है ना, धीरे दधीरे नहीं, फिर लंबा थोड़ा हुआ, धीरे। दधीरे हाँ धीरे। दधीरे दिवीक्षय अब अलग से करना, धीरे। दधीरे हाँ धीरे। दधीरे दिवीक्षयम् ताम आप शब्द को, पूरे शब्द को आपने जल्दी बोल दिया, पर उसमें ध को लंबा ही बोला जा रहा है, उसको थोड़ा और करना है, प्रैक्टिस करना। ठीक है। धीरे। दिवीक्षयं ताम् आविवासनं सा सुवृत्तिभिर्महो आदित्याम् अदितिं स्वस्तये। ये कहाँ पर थोड़ी सी गलती, सुवृत्तिभिर्महो, ये तो ठीक है। नमसा, हाँ नमसा बोला, नमसा, हाँ म पूरा है, वो हम थोड़ा थोड़ा हमारी आदतें पड़ी हैं वैसे बोलने की, तो म पूरा है उसको थोड़ा ध्यान करना, नमसा। ठीक है, बाकी ठीक है। एक बार आचार्य जी ये और इसका बताना, ये यज्ञमा यज्ञमा परिहृता, यज्ञमा परिहृता, ययुः हो गया, यज्ञमा ययुः अपरिहृता, ऐसे शब्द है, तो यज्ञमा ययुर परिहृता। ठीक है चलो, जी। हाँ जी, आगे अंजना जी। ॐ सम्राजो जे सुवृधो जजमाययुरपरिहृता दधिरे दिवीक्षयं ता आविवास नमसा सुवृकृतिर्महो आदित्याम् अदितिं स्वस्तये। आपका दधीरे ठीक है, पर आपने दिवी के व को लंबा करा, व की ई को दिवी। दिवीक्षयम् हाँ, सब दिवीक्षयम्। इसमें भी देवी में सप्तमी, जैसे आपने सरिति किया था ना, सरिति, ये देवी सप्तमी एक धीरे। अच्छा जी, रंजन, पुष्पा जी आपने बोल दिया ना, पुष्पा बहन जी। हाँ, चलो रंजना जी। अजो ये सुवृधो यज्ञमायेयुर्परिहृता दधिरे दिवीक्ष्यं ताम आविवासनं सा सुवृत्तिभिर्महो आदित्य। बंद हो गया आपका, म्यूट हो गया। पुष्पा बहन जी म्यूट है आपका, माइक ऑन करो। चलो रंजना जी आप बोलो।
मैं लास्ट में बोलती हूँ जरा, थोड़ा सा मैंने सुना भी आप नहीं बाद और। में बोलोगे? हाँ जी, आप बाद में बोलोगे? हाँ सबसे लास्ट में बोलती हूँ, मैं ना जरा थोड़ा बिजी थी। मैं कहा चलो अच्छा, हाँ जी लास्ट में बोलती हूँ चलो है ना। चलो शकुंतला बहन जी। हाँ जी। ओम सम्राजो ये सुवृद्धो यजमायु परिवृता दधीरे दिविह्यं त्वाम आविवासा नमसा सुवितिर्भिर्महो आदित्याम अदितिम स्वस्ताय। यज्ञ माँ यजुर, एक य छोड़ा आपने। यज्ञ माँ यजुर ययुर परिवृता, यजमाय ययुरम परिवृता ययुर परिवृता, परिवृता परिवृता यजमायो वृता। हाँ, ययुर परिवृता परिवृता वृता। ह वृता को वृता आधा बोलिए, करके वृता ही बोले, परिवृता दधीरे दिव्यम स्वाम आविवासानम सा सुवितिर्भिर्महो आदित्याम आदित्यम स्वस्ताय। मनीषा जी बोलोगे? मुझे तो नहीं आएगा इतना अच्छा बोलना। कोई बात नहीं, सीधा पढ़ के तो बोलना है, तो वही तो हम सम्राट, सीख रहे हैं ना, पढ़ना है तो। हाँ जी। ओम सम्राजो ये सु, सुवृद्धो यज्ञमायु ये तो आपको परिस्मृता ज्ञ पता है ना, हम ज्ञ नहीं बोलते ना। संस्कृत का शब्द ज्ञ है ना, ये तो आपको जानते ही हो। यज्ञमायुर परिस्मृता दधिरे दिवि क्षयं ताम क्षयम क्षयम क्ष क्ष क्षयं, क्षीण वाला हाँ जी, क्षयं क्षय। ताम आविवासिनं सा सुप्रतिर्भिर्महो आदित्याम अदितिम स्वस्तये। हाँ जी, सुवृत्ति भीर महो, सुवृत्ति भी हो गया ना अपना सब तृतीया का बहुवचन। हाँ जी। यज्ञ माँ ययुर अपरिवृता, ये दो शब्द हैं, यज्ञ आययु अपरिवृता, ऐसे बन जाता है। चलो कोई नहीं, और कौन रह गया? सत्यवेन जी के पास नहीं है किताब? नहीं है जी। किताब थी आपको, मिल गई थी ना, पर आप कहते हो नहीं, निकाल नहीं सकती मैं। नहीं मैं नहीं निकाल सकती जी, मैं फिर मेरा काम गड़बड़ हो जाए। चलो आपको फिर मैं इसमें भेज दूंगी, फोटो ग्रुप में भेज दूंगी सबकी, ठीक है? अर्थ भी साथ में देख लेना और वैसे पढ़ लेना बाद में, पहले ही भेज दिया करूंगी। चलो अगला मंत्र। हाँ जी कंचन जी बोलो। नमस्ते जी, अब बोलूँ मैं? हाँ जी, लास्ट हाँ मेरा जी ही आ बोलो। गया। हाँ मैं ना दोनों इकट्ठे बोल देती हूँ क्योंकि जरा कोई आ रहा है मेरे घर ना। अच्छा अच्छा। हाँ। ओम सम्राजो ये सुवृद्धो यज्ञमाययुर परिहवृता दधिरे दिवि क्षयं ताम आविवास। हवृता नहीं, ह आधा है ना, परिवृता, ह आधा मुंह में ही रह जाएगा, परिवृता दधिरे अच्छा दिवि क्षयम। परिवृता परिवृता दधिरे दिवि क्षयं दिवि, दिवि ताम। है, छोटी की मात्रा है ना, दिवि क्षयम नहीं बोलना, दिवि क्षयम अच्छा छोटी की मात्रा है ना वो में। हाँ जी। हाँ तो परिवृता दधिरे दिवि दिवि क्षयं हाँ जी, ताम आविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्याम आदितिम स्वस्तये। हाँ जी ठीक है, अच्छा दूसरा भी बोल देती हूँ, जरा कोई आ गया। ठीक है। ओम को वास्तोमं राधति यम जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन को वो अध्वरं तु विजाता अरं करद्यो नापशदन्त्यः स्वस्तये। को अध्वरम में अ नहीं बोलना है, ये आपको पता है, को अध्वरम, वो है ना पूर्व रूप हो अरे जाता है, तो को ठीक थोड़ा लंबा कर लो, अ नहीं बोलना, अ साइलेंट रहेगा, को ध्वरम, को ध्वरम। और को पर्षदत्यंगः, पर्षदत्यंगः
अच्छा, को वो ध्वरम तु हाँ जी। विजाता अरम करद्यो ना पश्यदन्त्यः। नहीं, पर्षदत्यंगः, पर्षदति पश्य अंगः, पश्यदन्त्यः। अंगः होता है पाप, पाप को हटा दो, पर्षदत्यंगः। अच्छा, पश्यदन्त्यङ्गः स्वस्तये। ठीक है, जाओ। हाँ, ठीक है जी, चलो जी, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। चलो, हाँ सविता जी, 12वां। ॐ को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथः जुजोषथ, थः नहीं, जुजोषथ। विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठनः को वोध्वरं तु विजाता अरं करद्यो न पश्यदत्यङ्घः स्वस्तये। हाँ जी, ठीक। अंजना जी। ओम को अध्वरम, ओम को वः स्तोमम्, ओम को वास्तोतम राधति स्तोमम्, स्तोतम्, स्तोतमम स्तोमम्, राधति स्तोम है, स्तोम शब्द है ना, स्तोमम्। स्तोमम राधति यम युयोषथ विश्वे देवासो मनुषो जतिष्ठन को वो वरम तु विजाता अरम कर द्यौना पश्यत्यम आस्वस्तये। हाँ जी, ठीक है। पश्यदत्यङ्गः स्वस्तये। पुष्पा जी भी वो हो गई, लेफ्ट हो गई। शकुंतला बहन जी। हाँ जी। ये तो आसान है बस। ओम को वास्तोमं राधति यं युयोषथ विश्वे जुजोषथ, देव। जुजोषथ की आदत पड़ी होगी बोलने की। जुजोषथ। जुजोषथ विश्वे देवास मनुष्यो यतिष्ठन को वो अध्वरम तु नहीं, विजाता। अध्वरम अभी सबको टोका है ना, को वो ध्वरम, को अध्वरम अ नहीं बोलना है ना। वो जब अवग्रह आ वो जाता है ना, पहले में लग जाएगा ध्वरम ना, पूर्व रूप है। को वो ध्वरम, को वो ध्वरम वो ध्वरम, वो ध्वरम को अलग शब्द है, वो हो गया वो ध्वरम, वो को ध्वरम, को वो ध्रम तु ध्वरम। विजाता वो धरम तु विजाता अरम कद्यो नः पर्षदत्यहं स्वस्तये। पर्षदत्यङ्गः, ह भी है ना, हाँ, पर्षदत्यङ्गः, पर्षदत्यहं, हाँ जी, पर्षदत्यहं स्वस्तये। दत्यङ्गः, दत्यङ्गः। दत्यम अह बोल, अच्छा, हाँ, दत्यम अंग, अह। तो पर्षदत्य अंह शब्द है, तो पर्षदत्यङ्गः इकट्ठा बन गया ना, जन को, संधि। अच्छा ठीक है, फिर बोल देते हैं को अध्वरम, फिर आ की आदत बनी हुई है। को हाँ, वो को तो वो उसको धरम लंबा कर दो तु ना। विजाता अरम कल्द्यो नः पर्षदत्यहं अहं स्वस्तये। हाँ, इसको इकट्ठा जोड़ देना, पर्षदत्यङ्गः, पर्षदत्यः दत्यं, दत्यं, पहले दत्यं, दत्यम पर्षदत्यहं दत्य दत्य के बाद नॉट में ले जाओ, फिर ह बोलो, पर्षदत्यङ्गः। चलो, मैं अब पर्षदत्यहं मंत्र सुनना स्वस्तये। उसमें, और भेजा हुआ बोल के सुनना और चला के, और फिर उसके बाद उसको थोड़ा अभ्यास कर लेना। मनीषा जी। हाँ जी। ओम को वः स्तोमं राधति यं जुजोष्थ विश्वे देवा जुजोषथ, जुजोषथ हाँ जी, विश्वे देवासो मनुषो हाँ जी, यतिष्ठन को हाँ, वो ध्वरम तु विजाता अरम करद्यो नः पर्षद्यम। हाँ, शाबाश।
दत्यंग, इसको जोड़ दो, पर्श पर्श दत्ती अंग अंगः, पाप हो गया पर्श दत्यंग। पर्षदत्यं स्वस्तये। हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। चलो ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना अनियर प्रत्यय को। उस दिन आप तबीयत का करा, अनियर बाल मैंने थोड़े भेजे थे, आप लोगों ने देखे? अनियर प्रत्यय की लिस्ट भेजी थी, तो उसमें तो कर लो। तो हम अभी एक नियर प्रत्यय का पाठ पढ़ लेते हैं, जैसे वो पहले पूरा अभ्यास करेंगे, फिर आप आराम से जैसे पहले भी करवाए थे ना, उसमें तव्यत और अनियर दोनों का बहुत अभ्यास किया गया है। पूरे उस अभ्यास को करते करते आपको पूरा याद हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएंगे इनके अर्थ भी, और इनका प्रयोग बहुत होता है, तो इसलिए इसको हम कर ही लेते हैं पूरा पाठ के साथ। ये निय प्रत्यय और ये तव्य, ये जी कहाँ, क्या आप थोड़ा सा एक बारी बता देंगे? हाँ जी, अच्छा पुस्तक नहीं मिली आपकी? नहीं, मिल गई है पुस्तक तो, मिल अच्छा, गई। उसी में है 39वां पाठ अभ्यास। ठीक तो है जी। इसमें तव्यत और अनियर दो प्रत्यय हैं। तव्यत दोनों का अर्थ होता है चाहिए, अर्थ में ये काम करना चाहिए, ये करने योग्य है, इस अर्थ में आएगा। एक मिनट, कहाँ गया वो, निकालना। दोनों अगर चाहिए में, तो फिर इसमें अलग अलग फर्क शास्त्रों में प्रयोग होता है ना। अब जैसे ये काम करनी है, ये पठनीय है पुस्तक, करते हो ना, ऐसे बोलते हो ना, ये तो पढ़ा ना, ये बड़ी पठनीय पुस्तक है, तो हाँ अन्य जी। ये पठितव्य, ये पठितव्य, और यह बोलते हैं ना कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य है, करने योग्य कर्म है, तो जी। उसमें तव्यत भी लगता है, इनका प्रयोग होता है बहुत ज्यादा। कहाँ गया बोला, भूल ही गई मैं किस में किया था। हाँ निकाल लो, दिखाई दे रही है? जी दिखाई दे रही। हाँ स्लाइड। तो इसमें दोनों का अर्थ सेम होता है, और फर्क क्या है, ये जो तव्य, इनका दोनों का प्रयोग कर्मवाच्य में और भाववाच्य में होता है। वो तो आप समझते हो ना, कर्मवाच्य और भाववाच्य का अंतर। हाँ जी। जी। मतलब कि कर्मवाच्य में जो प्रयोग होता है वही भाववाच्य का ही होता है, परंतु उसमें कर्म नहीं होता। कर्मवाच्य में कर्म नहीं लगता, और कर्म ना होने से फिर जो क्रिया में नपुंसकलिंग एक वचन का ही प्रयोग होता है। नहीं तो हम इसमें कौन सा करते हैं, कर्मवाच्य में जब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, कर्म के आधार पर, है ना, पता नहीं है। कर्म में अगर कर्म नपुंसक लिंग है तो क्रिया भी नपुंसक लिंग है, बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में आनी चाहिए। जैसे उस दिन हमने करा था, पुस्तकानि पठितव्यानि, मया पुस्तकानि पठितव्यानि, मेरे द्वारा पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए। तो पुस्तकानि कर्म हुआ, तो उस कर्म में द्वितीय विभक्ति बहुवचन और नपुंसक लिंग है, तो उसमें भी क्रिया में भी नपुंसक लिंग और बहुवचन आ गया। परंतु जहाँ भाववाच्य होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता, कर्म ना होने से उसमें पुल्लिंग नपुंसक लिंग और एक वचन का प्रयोग होता है। तेन हसितव्यम, उसके द्वारा हंसा जाना चाहिए। तेन रोदितव्यम, रोया जाना चाहिए। उसके द्वारा स्वपितव्यम, सोया जाना चाहिए, उसको सोना चाहिए, वो सोने योग्य है। तो वहां पर कोई कर्म नहीं होने से वो सिर्फ नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग हो जाता है। बाकी उसमें कर्ता तृतीया में उसमें भी आता है, इसमें भी तृतीया में आता है कर्ता, उसमें कर्म आ जाता है तो वो प्रथमा में आ जाता है, और क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, ये अंतर है। तो अब यहाँ पर भाववाच्य और कर्मवाच्य में ही तव्यत और अनियर का प्रयोग होता है। तव्यत में तव्यत शेष बचता है और अनियर में अनीय शेष बचता है। जैसे बताया पठनीय, पठ का पठ धातु में ठ में हलंत था और अनीय जुड़ गया तो पठनीय। कर्तव्य क्रिय से बन गया कर्तव्य। तो ये हमने लिस्ट आपके पीछे दी है, तबियत की तो दी है, अनियर की
वहां पर एक कुछ नियम लिख के दिए, तो मैंने वो भेजी थी। अनियर के कुछ धातुओं के मिले हैं, तो वो मैंने भेज दी थी लिस्ट आपको। उसमें जैसे एक ल्यूट प्रत्यय, उसमें अन, जैसे पठनम होता है ना, हाँ जी। पठनम में तो नम नहीं लगेगा, पठनीय लग जाएगा। नम को हटा देना है, तो बाकी पठनीय वैसे का वैसे अनियर उसके स्थान पर आ जाएगा। तो इस तरह से, तो इसीलिए मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। पहले हम ये पाठ करते जाएंगे, तो करते करते आपको एक अभ्यास हो जाएगा अनियर के कैसे कैसे बन रहे। फिर हम बाद में यहाँ रचनानुवाद कौमुदी में उसका अनुवाद करेंगे, ये थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। इसका अभ्यास भी काफी लंबा है, उससे फिर हम बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है। बड़ा कर दो जी। कर तो रही थी, वो गुम गया। ऐसे इसमें मैं छेड़ना नहीं चाहती इनको। फिर गड़बड़ हो गई। ये बड़ा करने में वो क्यों हो रहा है? तो मेरी फाइलें में तो बहुत बहुत इकट्ठी हुई पड़ी हैं। चलो यहीं पर देखने की कोशिश करो। तो छोर ही आ जाता, बड़ा करती हूँ तो। मनीषा जी ऐसे क्यों हो रहा है? ये आपसे कुछ होगा, समझ नहीं आ रहा मुझे भी। ऐसे तो होना नहीं चाहिए, कहीं दूसरी साइड जाके क्लिक हो जाता होगा। हाँ, वैसे तो मैं जमा पे जो प्लस है ना, उसको ही कर रही हूँ। चलो, दिख तो रहा है ना? किसको नहीं दिखाई दे रहा? पढ़ा नहीं जा रहा? आए नहीं रही चलो, स्लाइड। अब ये हो गया, ठीक जगह पर हुआ है। आया तो है? हाँ जी, हाँ ये बात दिख है रहा जी। है? हाँ जी, हाँ जी। चलो, अब तो बड़ा कर दिया, मैं नीचे कर दूंगी उसके बाद। हाँ, शुरू में अंजना सत्यवन जी की बारी है। लोकहितम मम करणीयम, क्या है? मेरे को लोकहित करना चाहिए, किया जाना चाहिए, है? मेरा लोकहित करना कर्तव्य है। करणीयम कर्तव्य है, किया जाना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना? लोकहित करना है। ये इसका शीर्षक है। एतद गीतम उच्चै गायत, ये गीत बनाया हुआ है इन्होंने अनीय पत्ते के साथ। तो यहाँ पर करो, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, परलोकहितम मम करणीयम। ये है एक कविता। कर सकते हो अर्थ, या करना पड़ेगा मेरे को? करो थोड़ा। करोगे कोशिश? बहन जी कट गया था मेरा, बस जुड़ने। अब क्या पढ़ा रहे हैं आप? ये मनसा अनीय पत्ते, मनसा अनीय तव्यत प्रत्यय का एक पाठ पढ़ा रही हूँ। इससे पहले भी बताती हूँ ना, तो अनीय पाठ रमणीयम में तो एक मिनट, रमणीयनियम। पाठ में तो अनीय प्रत्यय ही है। अच्छा, अन्य पत्ते बाकी का। जो आगे अभ्यास है, उसमें तव्यत अनीय दोनों का ही प्रयोग है। काफी लंबा चौड़ा अभ्यास है, उसमें आपको सारा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ जाओगे उससे। जैसे पहले भी हम करते रहे, क्षत्रिय शानज प्रत्येक लेप की है ना, तो उससे पूरा अभ्यास हो जाता है। तो हाँ जी, अब बोलो सत्यवन जी। मनसा सत्य, ये मैं आपको बताती हूँ। मनसा वचसा, ये दोनों ही तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप है, ठीक है? मनसा, हाँ, मनसा ये तृतीय विभक्ति एक वचन, वचसा तृतीय विभक्ति एक वचन, हाँ जी, मनस मन, सततन वाणी। आप करो अर्थ इसका। मनसा सततन स्मरणीय यम। हाँ, स्मरणीय आओगा फिर जी आगे। स्मरणीयम, स्मरणीयम, स्मरणीयम स्मरणीयम। हाँ, स्मरणीयम। स्मरणीयम। हाँ जी। वाच
वात्सा दूसरा पहले एक एक करते जाओ ना, फिर बोलना, फिर दोबारा फिर बोलोगे, संस्कृत बोलना पड़ेगा, इसलिए एक एक मनसा हाँ सततन होगा यो जी, सततम सततम, पहले आपने सततम। बोल लिया ना हाँ जी, संस्कृत। सततम स्मरणीयम स्मरणीयम। हाँ वो संस्कृत बोल लिया ना, हिंदी बोलो, आप इसका अर्थ करो। मन मन इनका मैंने स्मरणीय का बस आव है, याद करना चाहिए। ये तो मैंने मन का मनसा भी बता दिया। मानस शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन है, हाँ तो जी, तृतीया से क्या होता है, के द्वारा, से के द्वारा होता है ना तृतीया में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही। तो मन के द्वारा, सतत मतलब हमेशा, लगातार, निरंतर। अच्छा, मन सतत के का द्वारा मतलब हमेशा याद करना चाहिए। हाँ, क्या याद करना व- चाहिए वो आगे बताएंगे। वचसा सततम वदनीयम, वत्सा सततम वंदनीयम। वदनीयम वंदनीयम नहीं, है, वदनीयम, वंदनीय बोलो, वदनीयम बदल निय, जाए। वदनीयम हाँ नियम। जी, हाँ जी, वात्सा, वात्सा का वचन वचन होगा जी। हाँ वाणी से, वचन से, हाँ, वचन वाणी के द्वारा होगा जी। सदा वाणी के हमेशा। द्वारा वंदनीय तो आदर आदर वही आदरणीय तो होगा मैं ना। कह रही हूँ ना, आप वंदनीय करोगे तो अर्थ ही बदल जाता है ना, वदनीयम है, वदनीयम। वदनीय, अच्छा वदनीय। वद का मतलब बोलना। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, मनसा ना वात्सा। वाणी से ही बोलते हैं ना, वाणी हाँ से जी, वाणी हमेशा, सदा से या लगा द्वारा बोलना बोलना चाहिए। चाहिए। क्या बोलना चाहिए, लोकहितम मम लोक, करणीय। हाँ, लोक हितम मम कारणीयम। मम मम पूरा है। मम हाँ जी, लोक हितम मम कारणीयम। लोक लोक हित, लोक मतलब संसार का हित, लोगों की संसार भलाई का के कल्याण। द्वारा दोबारा में करणीयम यहाँ है, तृतीय विभक्ति नहीं है ना, लोकहित है? माने लोकहित, तृतीय विभक्ति थोड़ी है कि लोकहित, लोकहित के द्वारा। हाँ, तृतीय हो तब द्वारा होएगा ना, लोकहितम मम करणीयम। एक है जी, एक वचन है जी। हाँ जी, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, या प्रथमा हाँ द्वितीय जी, हाँ विभक्ति जी, एक वचन का रूप है। हाँ तो जी। मैंने ये इसका अर्थ ऊपर बता भी दिया आपको। लोक लोक लोगों के हित के भलाई के लिए, भलाई होगा ना जी, हाँ लोग जी, हित हाँ जी, हाँ जी, चलो। मम माने मेरा जी, हाँ मेरी। हाँ, करणीयम, करणीयम लोग करना हित। चाहिए, मतलब मेरा कर्तव्य है, लोकहित मम अच्छा, हाँ, करणीयम। मेरा कर्तव्य है लोग हित, लोग करने योग्य है, भलाई के लिए, के भलाई के द्वारा। हाँ के लिए नहीं आएगा ना, लोक चतुर्थी थोड़ी है लोकहित में, द्वितीय है हाँ, ना। हाँ जी, हाँ, मेरा मेरा द्वारा, या प्रथमा भी हो सकती है, नपुंसक लिंग है, तो लोकहित मम करणीय, मेरा लोकहित करने योग्य है, करना चाहिए, मतलब या मेरे करने। द्वारा मैं करूं, मेरा कर्तव्य है लोकहित करना। हाँ, मम, मेरा कर्तव्य है लोक हित करना, या मेरे को करना चाहिए। मेरे को लोकहित करना चाहिए। तो क्या चाहिए, हमेशा क्या याद रखना है, मन से हमेशा ये याद रखना है कि मुझे संसार का हित करना है, भला करना है। वाणी हाँ से जी, क्या हमेशा बोलना है कि मुझे संसार का भला करना चाहिए, भला करना योग्य है, मेरे को करना है भला। ठीक है। हाँ, हाँ जी। अंजना, अंजना जी। ना भोग भवने रमणीयम, भोग भवने नहीं रमना चाहिए। हाँ, तो समझ गए, भोग भवन में कि भोग ही भोगते रहे, मतलब सुख ही भोगते रहे, ऐसे उसी मानो भोग जो है, कभी ये खाना, कभी ये देखना, कभी यहाँ घूमना, कभी ये सुनना, यही करते रहे, वही मानो एक भवन के समान है कि उसी में ही ना हम रमण करते रहे, उसी करते रहे, भोग नहीं ना कर। सुख शयने शयनियम, और ना सुख शयन में सोना चाहिए। हाँ, सुख की
नींद में नहीं सो जाना चाहिए। अहम अहम अहर्निशम जागरणीयम। मैं हमें जागरणीय लोकहितम करणीयम, लोकहितम मुझे करना चाहिए। अहर्निशम क्या होता है? अहर्निशम समझ में आया? मुझे रात में दिन और रात, दिन अहर होता है दिन, निशम का रात, रात दिन रात में जगे जागना चाहिए। रहना चाहिए। लोकहितम करणीयम, लोकहितम मुझे करना चाहिए। आपके गले में कुछ हो गया तो अहर निशम पानी पी लो। जागरणीयम, दिन रात जागे रहना चाहिए। अब ये थोड़ी मतलब है कि सोए ना, वो वाला सोना जागना नहीं, मन से हम हमेशा जागरूक रहे। जब भी जरूरत पड़े तो लोक हित के लिए हम तैयार रहें। जैसे यहाँ फोटो दी है सैनिक की, जिस टाइम भी आवाज आ जाए कि जाना है आपको, मोर्चे पर खड़े होना, तो जाते हैं ना। तो वो जागरणीयम में दिन रात हमें जागृत रहना चाहिए, मतलब जागरूक रहना। तो भोग भवन में रमण नहीं करना चाहिए कि हमेशा उसी में रमते रहें। भोग रूपी भवन में, भोग रूपी घर में ही हम रमण ना करते रहे, उसी में ही ना मन से घूमते रहे, ये मतलब। और ना ही सुख की नींद में ही सोए रहना चाहिए, मतलब हमेशा सुख की उसी के सपने ही देखते रहे। जैसे नींद में सपने देखता है इंसान, तो वैसे सुखों के उसी नींद में नहीं सोते रहना चाहिए, सपने नहीं देखते रहना चाहिए। रात दिन हमें जागते रहना चाहिए, हमेशा जागरूक रहना चाहिए। क्या जागरूक रहने की, क्या किस चीज में जागते रहे? कि लोकहित मेरे लिए, लोकहित करना आवश्यक है, लोकहित मेरा किया जाना चाहिए, वो मेरा कर्तव्य है। करणीयम या कर्तव्य के रूप में मेरा कर्तव्य है, लोकहित करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, अब आगे पुष्पा बहन जी आई हैं। हाँ अच्छा जी बहन जी। न जातु दुखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम। जातु मतलब जाति का दुख, नहीं जाति नहीं, के ना जातु कामा कामा नाम, यहाँ पर एक निश्चय के अर्थ में आता है। वैसे जातु का कोई विशेष अर्थ नहीं है। जैसे आपने वो श्लोक सुना है ना, जातु न जातु कामा कामा नाम उपभोगे निशाम्य, तो इसका कुछ विशेष अर्थ नहीं, वैसे जोड़ने के लिए एक निश्चय के अर्थ में, निश्चित रूप में न दुखम गणनीयम, दुखों को गिनना चाहिए, नहीं गिनना चाहिए ना है आगे लगा है। ना दुखों को गणनीय, नहीं गिनना चाहिए, न चाहे और ना ही अपने अपने सुखों को मानना चाहिए। मतलब मननीयम, उसका मनन ही नहीं करते रहना चाहिए, उसी मनन ही को नहीं ही करना चाहिए। सोचते अच्छा, रहना चाहिए। ये देखो अपने सब सुखों चाहिए चाहिए अर्थ आ रहे हैं, सबके नियर प्रत्यय हैं, जो भी मोटे अक्षरों में लिखे हैं। स्मरणीयम, वदनीयम, करणीयम, रमणीयम, शयनीयम, जागरणीयम, जी तो करणीयम। कविता लिखी हुई है, कविता बहुत ऊंचे स्वर में बोलो। लिखा हुआ है ना ऊपर, टॉपिक यही है ना, ऊंचा ऊंचा बोलो। लिखा हुआ है ऊपर गायत एतद गीतम उच्चे गायत, हाँ, सही गायत। बच्चे बोलते होंगे ना। अच्छा, ये तो हो गया था मैं जो बोल रही थी। फिर उसके बाद है कार्य क्षेत्र तवरणीयम लोकहितम मम करणीयम। मतलब कार्यों के कार्य क्षेत्र में हमें आगे आगे बढ़ना चाहिए, करणीय मतलब जल्दी, शीघ्रता करनी चाहिए। शीघ्रता करनी चाहिए। हाँ, अच्छा, कार्य क्षेत्र में हमें शीघ्रता करनी चाहिए और लोकहित के लिए हमें काम करने चाहिए। बस करणीय लोकहित मेरा करणीय है, मेरे मेरा लिए कर्तव्य है। करनीय। हाँ जी, लोकहित तो मेरा। बहुत अच्छी शिक्षा दी हुई है इसमें कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ दुख जी। को ही हम सोचते रहते हैं, नहीं, उसको ही गणना नहीं करते रहना चाहिए, और अपने सुख में ही मस्त रहे, मननीय। जल्दी के हाँ, वो भी तो ठीक नियम नहीं। का क्या मतलब होता है जी? जल्दी जल्दी। हाँ जी, त्वरणीयम, पर हाँ, शीघ्रता करनी चाहिए, जल्दी ठीक है। जल्दी शीघ्रता करनी। कार्य क्षेत्र में जब भी है तो हमें शीघ्रता से उस कार्य को करें। चलो आगे शकुंतला जी। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। है शकुंतला जी? हाँ जी, दुख सागरे तरनियम, तरणीयम, र पूरा है, तरणीयम। सागर, तरनियम। सागर, दुख सागरे, सागर में बोल बोलते रहे हो करणीयम। अपना वीडियो, ऑडियो अपना जो है समझ कैमरा, उसको बंद करो। भाई दुख सागरे तरनियम,
दुख सागर से तरना, हाँ, दुख सागर में तरना चाहिए, उसको तैरना चाहिए, मतलब दुख दुख सागर में तरना चाहिए। कष्ट प्रवर्तते चरणीयम, प्रवर्तते का क्या होगा? कष्ट को, कष्ट रूपी पर्वत में चढ़ना चाहिए। पर्वत है ना, ऊंचाई में हमें जाना चाहिए ना। कष्ट और रूपी दुख पर्वत, दुख को सागर माना, तो उस सागर में डूबे नहीं रहना, उसे हमें तरना है, तैरना है उसमें। दुख रूपी सागर में तैरना है। बड़ी अच्छी शिक्षा है कि हम उस सागर में पड़े ना रहें, क्योंकि सागर में पड़े रहेंगे तो डूबेंगे। तो उस दुख रूपी सागर में हमें तैरना है। करना है। कष्ट कष्ट रूपी रूपी पर्वत में पर्वत पर चढ़ना चाहिए, हाँ। चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिन विपिन है भ्रमणीय, विपत्तियों भ्रमणीयम। में, हाँ, विपत्ति के समय में, विपिन होता है जंगल। विपत्ति रूपी जंगल में, विपत्ति रूपी चक्कर में भ्रमण करना चाहिए। हाँ, भ्रमण करना चाहिए। लोग जंगल में घूमते हैं, मतलब कि उस विपत्ति में भी हमें, मतलब भ्रमण कर रहे हैं। जैसे कि एक वो नहीं मान लेना चाहिए उसमें हम चिंताग्रस्त होते रहे, तो उसमें जैसे घूमने का आनंद लेते हैं, ऐसे विपत्ति रूपी जंगल में भी हमें भ्रमण करते रहना चाहिए, उसका भी हम आनंद लें, ये कहने का मतलब है। देखो, संसार में तरह तरह के दुख भी आते हैं, कष्ट भी आते हैं, विपत्तियां आती रहती हैं। तो हम अगर उन्हीं में फंसे रहेंगे, डूबे रहेंगे, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज शिक्षा दे रहे हैं कि दुख रूपी सागर में हमें तो पार कर, तैरेंगे तो पार हो जाएंगे। कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, उन्नति के लिए कष्ट आएंगे। हाँ जी, लोक हितम मम करणीयम, लोक के हित, लोक हित के लिए मुझे ये करने चाहिए, कार्य करने चाहिए। उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। तो भ्रमण की तरह हम उसका आनंद लेते हुए विपत्तियों का सामना करें, ये कहने का मतलब है। तो इसलिए लोकहित तो मेरे को करना ही है, मेरे लिए करणीय कर्म है लोकहित। चलो आगे किसकी बारी? सविता जी। गहना अरण्ये घना अंधकार। अरण्य, देखो ये हमें यहाँ पर आप सब लोगों को सीखना। एक तो हम पूरा शब्द नहीं बोलते, अक्षर जो होता है उसको आधा खा जाते, तरणीयम, चरणीयम, तरणीयम, चरणीयम। जैसे भ्रमणीयम, यहाँ तो ठीक है, ये आधा भ आया इसलिए। तो इसी तरह गहन आरण्य, र पूरा है, न आधा है, ठीक है। गहन आरण्य, गहन अरण्ये घनांधकारे घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गह्वरे। गह्वरे, ह आधा व पूरा, गह्वरे। गह्वरे घने गहरे जंगल में जो अंधकार से भरा हुआ है। हाँ, उस जंगल में गहरे वन में, घने अंधकार वाले गहरे वन में, हाँ, वो सप्तमी सप्तमी है ना दोनों में। हाँ जी, हम्म घने वन में बंधु जना ये स्थिता गह्वरे। ये कविता है ना, तो इसलिए वाक्य आगे पीछे। तो ये बंधु जना, ऐसे पूरी क्या बात हो जाएगी? ये बंधु जना गहन आरण्य घना अंधकारे गहन आरण्य गह्वरे स्थिता। उसके गहरे में, मतलब गहन में, उसके बीच में स्थित है। स्थित है। गहवरे, गहरे बंधु होता है गहरे। गहरे अंधकार में स्थित है। हाँ जी। तत्र हम्म तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। मम करणीयम, मम मम वहाँ वहां संचरण, मेरे द्वारा वहाँ संचरण कर जाना चाहिए। तो लोग क्या करना है, लोग जैसे हमारे बंधु जन, मित्र, भाई, बंधु,
जो भी गहन अंधकार में विपत्तियों के क्या है संसार का गहन अंधकार, तरह तरह के कष्ट क्लेश आते हैं। अज्ञान का अंधकार भी, ज्ञान का अंधकार, उसमें भी फंसे हो सकते हैं। वैसे भी बहुत सारी विपत्तियों में जब फंसे हैं, गहरे में फंसे हुए हैं, घुसे हुए हैं, तो वहां मेरे द्वारा संचरण करना, वहां मेरे को जाना चाहिए, संचरणीयम, मेरे वहां मेरे को जाना चाहिए। क्यों? उनको गहरे अंधकार से निकालने के लिए, लिए क्योंकि लोकहितम मम करणीयम, मेरा कर्तव्य है लोकहित करना। संचरणीय माने क्या होगा जी? करने का अच्छी तरह जाना चाहिए, मतलब अच्छा सम्यक रूपेण चरणीय, जाने ठीक के लिए ही है ठीक संचरण करना। तो उससे क्या होगा? क्योंकि क्यों जाना चाहिए लोग जो इतने गहरे अंधकार में? क्योंकि मेरा लोक हित मेरे लिए करना है, तो उनका भी मैं हित करूं। यहाँ तो इन्होंने नीचे दे दिया, गीते स्थूलाक्षर मुद्रितानि पदानि संगृहिणीत, इनको इकट्ठे करो। वो तो हमने पढ़ लिए, जितने भी मोटे मोटे अक्षर हैं ये सारे किसमें है? अनियर प्रत्यय के हैं। अब आगे हम आते हैं, ये देख लो, फिर इनकी बारी आएगी मनीषा जी की। अब एतानि रूपाणि सावधानतया अवलोकयत, मतलब कि इन रूपों को ध्यान से देखना है। अनीय प्रत्यय कैसे बनता है? वद नियम, वद धातु में अनीय, वद अनियम, अनीय प्रत्यय से वद नियम, गण नियम। क्योंकि यहाँ पर देखो कर्म नहीं है ना, इसलिए सब जगह यहाँ पर इन्होंने नपुंसकलिंग एक वचन लगे। देखो सब यहाँ पर कोई कर्म है? कोई कर्म नहीं है, तो ये सब भाववाचक में आ गए, तो इसलिए नपुंसकलिंग एक वचन में इनका प्रयोग हुआ है। कोई कर्म है ही नहीं, तो कर्म के अनुसार प्रयोग नहीं हो रहा। तो गण नियम, गण धातु अनियर प्रत्यय में गण नियम, मन नियम, मन धातु अनियर प्रत्यय मन नियम, आवरणे लिखितः अनियर इत्येषः कश्चन प्रत्यय, एष प्रत्यय, ये तो हो गया। मैंने ये तो समझा दिया आपको कि ये जो आवरण, इसको बोल रहे हैं ब्रैकेट को आवरण, तो अनियर, इसमें अनियर प्रत्यय जो है ये पठ आगे में लगा है। तो आगे मैं ये तो वैसे भेज दिया आपको दूसरे किताब में से। क्रीड में अनियर प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? क्रीड नियम। खाद में भी हलंत होना चाहिए, खाद में खाद नियम, खाने योग्य है, खेलने योग्य है, या खेलना चाहिए या खाना चाहिए। खेल नियम, क्री करणीयम, क्री धातु से बना करणीयम। चल, इसमें भी हलंत होना चाहिए, चल नियम। गम, गम नियम। श्रु से श्रवणीयम, ये थोड़ा अलग है। श्रु धातु से क्या बन गया? श्रवणीयम। स्मृति से अभी हमने ऊपर पढ़ा, स्मृति धातु है इसमें, स्मरणीयम। ठीक है, सबसे पहले आया था ना स्मरणीयम, मनसा स्मरणीयम वाली बात, सततम मनसा सततम स्मरणीयम आया था ना, है सत्याबेन जी? तो स्मृति का बना, स्मृति धातु से बना स्मरणीयम, त्रि धातु से बना तरणीयम, भ्रम से भ्रमणीयम। और तो सब ठीक है, श्रु स्मृति और त्रि, इनमें थोड़ा सा चेंज होके ऐसे बने। अनियर इव तव्यत इति अपि अपरा प्रत्यय अस्ति, समझ में आ रहा है? संस्कृत इसकी आ रही है ना? मनीषा जी आई समझ? अनियर इव तव्यत इति अपि अपरा प्रत्यय अस्ति, बताओगे इसका अर्थ? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी तो आई है। हाँ बताओ। अनियर और ये तव्य इत्यपि, इनके ऊपर प्रत्यय है। अनियर होता समान, अनियर के समान, तव्यत यह भी ऊपर प्रत्यय है, अपरा मतलब दूसरा है, दूसरा प्रत्यय है। भिन्न, इससे दूसरा प्रत्यय, उसके समान ही तव्यत भी दूसरा प्रत्यय है। यथा जैसे अनियर प्रत्यय, जैसे अनीय प्रत्यय धातुः भवति, धातुः धातु के, धातु में होता है अनियर प्रत्यय होता जैसे है, उसी प्रकार तथैव उसी प्रकार तव्य प्रत्यय भी धातु भवति, तव्य प्रत्यय भी धातु में होता है। हाँ धातु से लगता है। ये चतुर्थ पंचमी षष्ठी का एक वचन है, धातु में, धातु से लगता है, हाँ? धातु से पंचमी का रूप यहाँ पर लगेगा, षष्ठी का नहीं है। जैसे अनिय प्रत्यय धातु से होता है, वैसे ही तव्यत प्रत्यय भी धातु से होता है। ठीक है,
क्रीड का वो उसमें क्रीडनीय था, यहाँ क्रीडितव्यम, खाद का खादितव्यम, खेल का खेलितव्यम, क्रिय का कर्तव्यम, चल चलितव्यम, गम गंतव्यम, श्रु श्रोतव्यम, स्मृ स्मर्तव्यम, त्रि तरितव्यम, भ्रम भ्रमितव्यम। जो धातुओं के ऊपर अनियर रूप बताए उन्हीं के तव्यत भी बताया है यहाँ पर। तो अनियर प्रत्यांतस्य एव तव्यत प्रत्यांतस्य अपि प्रयोग प्राय कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोगे च भवति। ये बता दिया आपको मैंने पहले बताया कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग के समान ही तव्यत प्रत्यय का भी प्रयोग प्राय कर्मवाच्य में और भाववाच्य में होता है। ठीक है। रामेण गंतव्यम, धावकेन धावनीयम, ये कर्म में हो गया, कर्म वाच्य में, और यहाँ पर भाव में, क्योंकि भाववाचक क्रियाएं हैं ये, तो इसके साथ भावे प्रयोग कर दिया। और वैसे बिल्कुल वही प्रयोग है, क्योंकि यहाँ कोई कर्म नहीं बताया हुआ, तो नपुंसक लिंग एक वचन में बन रहा है। कर्म होता तो हम उसके अनुसार चलाते। रामेण गंतव्यम, अगर गांव होता, रामेण ग्राम गंतव्य, ग्राम राम के द्वारा गांव जाना चाहिए, तब हम करते, पर कर्म का प्रयोग नहीं हुआ, तो रामेण गंतव्यम, धावकेन धावनीयम। या आप लोगों को शंका हो रही होगी कि यहाँ कर्मणि और यहाँ भावे क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो सारी धातुएं हैं ये भाववाचक धातुएं हैं, धाव, हस, गर्ज, भी, स्था, तो ये इसलिए भाववाच्य का प्रयोग हुआ। यहाँ पर कर्मवाच्य का, ये कर्म, इनमें कर्म का प्रयोग भी हो सकता होता है। तो ये तो इसी तरह हो गया। बीच में तबियत भी है और अनियर, दोनों तरह के। मया चिंतनीयम, लतया मेलितव्यम, लता के द्वारा मिला जाना चाहिए। गीतया तक्तव्यम, गीता के द्वारा त्याग दिया जाना चाहिए, मतलब गीता को कोई चीज त्याग देनी चाहिए। मनोहरेण वक्तव्य, मनोहर से बोला जाना चाहिए। बालकेन पठनीयम, तो देख रहे एक ही अर्थ में है। तो माधुर्य, माधुरी से खाया जाना चाहिए। कृष्केन कर्षणीय, ये बस इनका कैसे कैसे प्रयोग हो रहा है। शिशुना हसनीयम, सिंहेन गर्जनीयम, भवता न वेतव्यम, आपको नहीं डरना चाहिए। मया स्थातव्य, मेरे को यहाँ ठहरना चाहिए। विद्यार्थी भी उपवेष्टव्य, विद्यार्थियों को बैठना चाहिए। देखो विद्यार्थी भी बहुवचन है तो भी उपवेष्टव्यम आया, क्योंकि भाववाच्य में नपुंसकलिंग एक वचन। अस्माभि न पतितव्यम, हमको गिरना नहीं चाहिए। केना भी सत्कार्य करने न लज्जितव्यम, कोई भी किसी भी सत्कार्य को करने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। सर्वै जागरूक ही भवितव्यम, सबके द्वारा जागरूक रहा जाना चाहिए। उसका मीनिंग क्या था बहन जी? वो गीतिया, गीतिया वो हट गया यहाँ से। गीतिया, हाँ, गीता शब्द है ना, गीता नाम है ना किसी का, गीता के हाँ, द्वारा छोड़ देना चाहिए। वो तख्तत्वम का क्या मीनिंग है? तख्त छोड़ने त्वयम, योग्य है, छोड़ देना चाहिए। अच्छा, छोड़ने, योग्य। त्याज धातु है ना, त्यक्त पे बताया था। अच्छा, तो ये चलो। इस तरह से इनका प्रयोग है। मैं ये भेज देती हूँ आपको। हाँ जी, ये फिर सुन लेंगे ना। हाँ, मैं सारे भेजती हूँ। और आगे जहाँ तक फिर आगे हमको करना, ये तो आप पढ़ते रहोगे तो आपका अभ्यास करो सब हो जाएगा। फिर हम इनको करेंगे अगली क्लास में। फिर ये जो सारे अभ्यास है इसको हम करेंगे। तो पहले मैं आपको जो पढ़ने योग्य है वो करना, ठीक है। फिर आपका अभ्यास में आ जाएगा, यहाँ तक आएगा ये, ठीक है जी। पर ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? ये है मुश्किल? नहीं बहन जी, कर्म वाच्य बस उसका एक दो अभ्यास बार आचार्य जी मुश्किल नहीं लगता। आपको आपके सामने नहीं लगता, पीछे से फिर करेंगे ना तो लगता है। नहीं देखा, हम कितना अभ्यास करते हैं बाद में आपको आ ही जाता है। शुरू में लगता है ना आपको, बाद में आपका हो नहीं जाता कि अब तो आ ही गया, एक आदत पड़ गई, आदत ऐसी पड़ जाती है ना। तो कोई नहीं, मैं इसकी फोटो खींच के भेजती हूँ आप लोगों को अभी, ठीक है जी। चलो नमस्ते, सबको करते हैं। तो आप लोगों को छुट्टी उट्टी तो नहीं चाहिए?
ये दिवाली का त्योहार आ रहा, कोई छुट्टी उट्टी तो नहीं चाहिए किसी को? दिवाली है ना, वो दिन तो आ जा रही। परसों तो नहीं है दिवाली। नहीं अभी देखो तो वीरवार वो परसों, कल परसों तो ध्यान की कक्षा है। हाँ ध्यान की आचार्य वीरवार को तो फिर मुश्किल हो जाती है। नहीं करें, वीरवार की छुट्टी करो। शनिवार को भी शनिवार भी टिक्का है ना। हाँ, तो टीका में तो सुबह नहीं हो जाता। आचार्य जी रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए। हाँ जी, रिकॉर्डिंग अभी चल ही रही है। रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप करी।